तो अगर आपके भी अकाउंट पर लियन मार्क लग गया है या पूरा का पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है साइबर सेल के द्वारा, आपने काफी सारे मेल किया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कांटेक्ट किया, उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो ये सिंगल वीडियो आपके लिए है जो कि काफी हेल्पफुल रहेगी। मैंने कई सारे वीडियो साइबर सेल पर बनाए जिसको आप लोगों ने वॉच किया, कई सारे लोगों को इसका सॉल्यूशन मिल गया, बट कई सारे लोगों का अकाउंट अभी भी फ्रीज है। तो ये सिंगल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा अगर आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया या आपके अकाउंट पर लियन मार्क लग गया। तो इस वीडियो में हम ऐसा क्या शेयर करने वाले हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन कैसे भेज सकते हैं बाय मेल या स्पीड पोस्ट, जिसमें 10 प्लस ऐसे पॉइंट रहेंगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। क्यों? क्योंकि वो 10 प्लस पॉइंट जो लोग अपने मेल लिखते हैं या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो वो चीजें डिस्क्राइब नहीं हो पाती है। तो ये जो 10 पॉइंट है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि ये जो मैं 10 प्लस ऐसे पॉइंट को डिस्क्राइब करूंगा, उसके बाद आप अपनी ईमेल में ये 10 प्लस पॉइंट कैसे मेंशन करेंगे उसका भी फॉर्मेट आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो आप उसे अपने केस के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट की। अगर आपके अकाउंट पर लियन मार्क लगा है या पूरा का पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है साइबर सेल के द्वारा, तो आपके पास जरूर एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। अब एक्नॉलेजमेंट नंबर अगर आपके पास है तो इससे भी आपका सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। एक्नॉलेजमेंट की आपके पास कॉपी होनी चाहिए जिससे आप केस को इजिली समझ सकें और उस बेस पे अपने केस को डिस्क्राइब कर सकें। अब ये एक्नॉलेजमेंट आपको कहां कहां से मिल सकता है? सबसे पहले तो आपको आपके मोबाइल नंबर पर जैसे ही लियन मार्क लगता है या पूरा का पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, तो एनसीआरपी पोर्टल से आपको कंप्लेन नंबर यानी एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको बाय मेल या फिर एसएमएस के माध्यम से मिल जाता है। अब अगर एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया है तो भी आपको एक्नॉलेजमेंट की कॉपी लेना मैंडेटरी है। वो इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि किस ट्रांजैक्शन पर होल्ड लगा है या किस ट्रांजैक्शन की वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। अब ये एक्नॉलेजमेंट की फुल डिटेल्स आप कहां कहां से ले सकते हैं? तो ये एक्नॉलेजमेंट की डिटेल्स सबसे पहले आप 1930 पर कॉल करके भी ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने बैंक में विजिट करके, जहां पर भी आपका अकाउंट है वहां से भी आपको एक्नॉलेजमेंट की कॉपी मिल जाएगी। अगर इन दोनों से भी आपको एक्नॉलेजमेंट की कॉपी नहीं मिल पाती है तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विजिट कर सकते हैं। वहां पर साइबर सेल विंडो होता है जो कि मैंने कई वीडियो में बताया है। वहां पर भी विजिट करके आप अपने एक्नॉलेजमेंट की जानकारी ले सकते हैं, जिसमें कि डिटेल्स रहेगा जिस एक्नॉलेजमेंट में ये सारी डिटेल्स होगी कि आपके अकाउंट पर लियन मार्क लगा है या पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, वो ट्रांजेक्शन कौन सी है जिस पर साइबर सेल आपसे एक्सप्लेनेशन चाहती है। तो सबसे पहली चीज हो गई कि आपके पास एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए जिससे आप अपने जो एक्सप्लेनेशन है वो दे सके। अब जैसे ही आपको अपना एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, उसके बाद आपको क्या देखना? ट्रांजैक्शन यूटीआर आईडी, जो कि आपको अपने मेल में मेंशन करना जरूरी है। ट्रांजैक्शन यूटीआर आईडी जो होता है वो इसलिए मेंशन करना जरूरी होता है ताकि ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया जा सके कि आखिर ये ट्रांजैक्शन जो इसके अकाउंट में आया है क्या वो जेन्युइन है या फिर नहीं। मतलब आपने अगर कोई फ्रॉड नहीं किया है, गेमिंग विड्रॉल हो या किसी भी तरीके का विड्रॉल आपने अपने अकाउंट में लिया है, तो ट्रांजैक्शन आईडी से हेल्प होती है कि उस ट्रांजैक्शन आईडी को ट्रैक किया जा सके, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन आईडी का एक यूनिक आईडी होता है, इसलिए उसको ट्रेस करना आसान होता है साइबर सेल के लिए। इसलिए जो आपके एक्नॉलेजमेंट में ट्रांजैक्शन आईडी दी गई है, बैंक स्टेटमेंट के पीडीएफ में जरूर देखें और उसको अपनी मेल या फिर जो भी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें जरूर मेंशन करें। अब अगर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया है तो उसमें एक चीज और दिया रहता है जो है अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट क्या है और डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या है। तो आपको जो एक्सप्लेनेशन देना है वो टोटल अमाउंट का देना है, यानी जो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में आया उसका रीजन क्या था, किस रीजन से सामने वाले ने आपको पेमेंट किया या आपके अकाउंट में वो पेमेंट रिसीव हुई, चाहे वो गेमिंग विड्रॉल हो या किसी भी तरीके का कोई विड्रॉल हो, उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर प्रूफ आपके पास नहीं है तो भी आप अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि एक्चुअल रीजन क्या था, कहां से आपने क्या किया जिसकी वजह से आपके अकाउंट पे ये पेमेंट आए। अगर आपके पास प्रूफ होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो भी आपको परेशान होने की नीड नहीं है, आप अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अब अगर आप ट्रांजैक्शन यूटीआर आईडी दे दिए हैं, ट्रांजैक्शन अमाउंट क्या था वो दे दिए हैं, जिसमें आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो भी आपको मेंशन करना था, आपने कर दिया अपने रिप्रेजेंटेशन में। आपको ट्रांजैक्शन डेट भी मेंशन करना है ताकि ये क्लियर हो सके कि आपने उस डेट में ये पेमेंट एक्चुअल में रिसीव किया था। हो सकता है सेम अमाउंट का कई सारे पेमेंट आपके अकाउंट में हो, हालांकि ट्रांजैक्शन आईडी से ट्रेस हो जाते हैं,
बट अगर आप डेट मेंशन करते हैं तो आपका केस और स्ट्रांग हो जाता है आपके रिप्रेजेंटेशन में। अब आता है कि जो ट्रांजेक्शन आपने रिसीव किया है, ट्रांजेक्शन रीजन आपको स्पेसिफाई मेंशन करना होता है। अगर आप ये मेंशन करते हैं ट्रांजेक्शन रीजन, इसमें भी आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर स्पेसिफाई पार्ट में आप उसको मेंशन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, तो साइबर सेल को ये लगता है कि ये जो पेमेंट है वो जेन्युइन है, और आपने अगर जेन्युइन रिसीव किया तो आपके अकाउंट का जो अनफ्रिज प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, और साइबर सेल एनओसी आपके बैंक को जल्द से जल्द भेज देती है, क्योंकि उसको भी चाहिए कि जो केस उसके पास या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास चल रहा है वो ज्यादा समय तक पेंडिंग ना रहे। अब अगर आप कोई रिप्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें एक चीज और ध्यान रखें कि आप अपनी बैंक डिटेल्स जैसे बैंक अकाउंट नंबर, बैंक आईएफएससी कोड और बैंक का ईमेल आईडी, ये तीन चीजें जरूर मेंशन करें। हालांकि आपके बैंक को जो भी एनओसी आनी होती है उसका ईमेल आईडी, यानी आपके बैंक का ईमेल आईडी साइबर सेल के पास ऑलरेडी होता है, फिर भी आप अपने रिप्रेजेंटेशन में बैंक की ईमेल आईडी जरूर मेंशन करें। इससे होगा क्या कि अकाउंट आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाएगा, यानी जो भी कंप्लेन हुआ एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ वो अकाउंट नंबर वेरीफाई किया जा सकेगा कि आप जेन्युइन है जो साइबर सेल को मेल लिख रहे हैं अपने केस के लिए, अपनी रिप्रेजेंटेशन आप सेल्फ से भेज रहे हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, केवाईसी डिटेल्स। अगर आपने ऊपर एक्नॉलेजमेंट के साथ बाकी सारी चीजें समझ ली है तो अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि इसके साथ आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट अटैच करना मैंडेटरी है, तभी आपका केस जेन्युइन माना जाएगा जो भी आप मेल कर रहे हैं। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों मेंशन कर सकते हैं, आप चाहें तो केवल आधार कार्ड ही भेज सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 पर बात करते हैं सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड का मतलब होता है कि जो आपने पैसे रिसीव किया है वो सोर्स आखिर आप उसको जानते हैं नहीं जानते हैं, अच्छे से आपको डिस्क्राइब करना है। स्पेसिफाई पार्ट में अगर आप इसको मेंशन करते हैं तो ये भी काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है और आपका रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांग तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। पर्पज ऑफ ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में रिसीव हुई, आपका किस रीजन की वजह से हुई, उसका स्क्रीनशॉट, चैट, ये सारी चीजें अपने रिप्रेजेंटेशन में प्रिपेयर करना है, जिससे कि आपका अकाउंट जल्द से जल्द अनफ्रिज हो सके। पॉइंट नंबर 10 पर बात करते हैं कि अगर आपके अकाउंट पर लैंडमार्क लगा है या पूरा का पूरा अकाउंट फ्रिज हो गया है, आपको जैसे ही एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है उससे आपको ये पता चल जाता है ये जो कंप्लेन हुआ है इस पर कोई एफआईआर हुई है या फिर नहीं हुई। अगर एफआईआर हुई है तो भी आप अपने रिप्रेजेंटेशन में एक बार मेंशन जरूर करें, अगर नहीं हुई है तो उसको भी आप अपने रिप्रेजेंटेशन में मेंशन कर सकते हैं। वैसे अगर एफआईआर होती है किसी भी एक्नॉलेजमेंट नंबर पर, यानी कि एक साथ कई सारे लोग इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होते हैं, तो ऐसे केसेस में ज्यादा से ज्यादा टाइम लग जाता है। मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है जिस भी एक्नॉलेजमेंट नंबर पर, उस पे कोई एफआईआर नहीं है, तो ऐसे केसेस जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की, जिसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि आपका जो इंटेंशन था वो किसी भी तरीके के फ्रॉड में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यानी आपको बताना है कि मेरा फ्रॉड में किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ना ही मेरा कोई इंटेंशन था ऐसा वर्क करने के लिए। ठीक है, तो आपने जो भी पैसा रिसीव किया है वो गुड फेथ एंड लीगल क्लैरिटी के लिए किया है, जिससे ये पता चल सके कि आप इनोसेंट है, आपका ऐसा कोई मोटिव या इंटेंशन नहीं था। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 की, जिसमें आपको अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स देना है, जैसे कि आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये मेंशन कर देना है, जिससे साइबर सेल को इन फ्यूचर अगर कोई भी चीज क्लियर करना हो तो वो आपको कॉल के थ्रू या ईमेल के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सके। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी होती है कि साइबर सेल उनका कॉल नहीं रिसीव कर रही है या मेल पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं। तो मैं एक चीज और आपको बताता हूं कि अगर आप ये सारी चीजें करने के बाद ये मेल फॉर्मेट जो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप इस फॉर्मेट में मेल लिखिए। अब यहाँ पर आप सबसे पहले ये ईमेल देखिए जिस पर मैंने सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन कर दी कि कौन कौन से पॉइंट को मैंने कवर किया है। उसके बाद ये मैं 12 पॉइंट एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे एक्नॉलेजमेंट, ट्रांजैक्शन यूटीआर आईडी, ट्रांजैक्शन रिसीव्ड अमाउंट, फिर ट्रांजैक्शन रिसीव्ड डेट, ट्रांजैक्शन रिसीव्ड रीजन, फिर बैंक डिटेल्स, केवाईसी डॉक्यूमेंट, सोर्स ऑफ फंड प्रूफ, पर्पज ऑफ ट्रांजैक्शन, कंप्लेन, एफआईआर स्टेटस, सेल्फ डिक्लेरेशन और कॉन्टेक्ट डिटेल्स। मेल लिखने के साथ आपके अकाउंट पर जहां से भी कंप्लेन हुआ सबसे पहले उनकी मेल आईडी डालना है और सीसी में उन सभी हेड ऑफिस को भी टैग कर देना है, यानी मेल फॉरवर्ड कर देना है, जिससे कि आपका प्रॉब्लम का सलूशन जल्द से जल्द मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको एक केस थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना मेल जैसे ही ओपन करेंगे कंपोज पर क्लिक करना है।
तो यहाँ पर सब्जेक्ट जैसे मैं लिख देता हूँ, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। यहाँ पर माई बैंक अकाउंट जहाँ पे लिखा, वहां पर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टू में जो भी आपके एक्नॉलेजमेंट में ईमेल आईडी दी है उसको आप लिखेंगे, और साथ साथ यहाँ पर एक सीसी का ऑप्शन दिया। सीसी के ऑप्शन में जितने भी मेल आईडी, मतलब जहां से कंप्लेन हुआ, जैसे मैं दिखा देता हूँ 2 मेल आईडी। सबसे पहले आप सीसी में ये आई साइबर क्राइम @i4c.gov.in को टैग करेंगे, मतलब सीसी करेंगे। उसके बाद मान लीजिए कि जैसे यूपी से आपके अकाउंट पर लियन मार्क लगा है, तो आप गूगल पर सर्च कर लेंगे कि यूपी का साइबर क्राइम ईमेल आईडी क्या है, और उसके बाद देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही पेस्ट करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे ccps_up@nic.in। ठीक है, तो इस पर यहाँ पर भी हम मेल सीसी कर देंगे। और टू में आपका वही रहेगा, यानी जहां से एक्नॉलेजमेंट आपको मिली, एक्नॉलेजमेंट पर जो भी ईमेल आईडी मेंशन है, टू में केवल वही मेल आईडी मेंशन करना है। यहाँ पर उसके बाद आपको अपना मेल लिख देना है। मेल लिखने के बाद आपको यहाँ पर अटैच डॉक्यूमेंट का, अटैच फाइल का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर आपको क्लिक करना, और जो जो फाइल आपको बताई गई है वो सारे फाइल यहाँ पर आपको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपको देन सेंड कर देना, और बार बार आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन को टाइम टू टाइम कॉल करते रहना है। अपने केस को फॉलो जरूर करना है, तभी आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा। तो अभी आपने देखा कि अगर आपके अकाउंट पर जहां से कंप्लेन होती है उसको आप कैसे मेल में मेंशन करेंगे। साथ ही जो सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ साइबर सेल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनको भी टैग कैसे करेंगे। तो इस तरीके से आपके अकाउंट जो है फास्ट अनफ्रीज होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।